नमस्ते पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे ओटिज्म एडीएचडी से जो बच्चे पीड़ित हैं उनको टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे सिखाया जाए और कैसे उसको प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग के लिए आप मोटिवेट करें खुद से घर पर। कैसे ये सब जो चीजें हैं जो डेली रूटीन का वो घर पर ही आप ठीक कर सकते हैं। थेरेपी सेंटर पर आप कभी नहीं ठीक हो सकता है। थेरेपी सेंटर पर सिर्फ सेंसरी से रिलेटेड चीजों का बेहतर ढंग से इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन डेली रूटीन तो आपको खुद से फॉलो करना पड़ेगा पेरेंट्स को। तो सबसे पहले आप कैसे अपने बच्चे को पोटी ट्रेनिंग के लिए रेडी करेंगे, ये आज स्टेप बाय स्टेज हम इस वीडियो में बताएंगे। आपको पेशेंस बना के इस वीडियो को सुनना है, देखना है, समझना है और धीरे धीरे इस चीजों को फॉलो करना है। ये बहुत ही आसान चीजों है और सबको पता है ये, लेकिन एक स्टेप वाइज करेंगे तभी जाकर ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे जो है इस चीज को धीरे धीरे उनके ब्रेन में इमेज बन जाएगा और वो धीरे धीरे पोटी ट्रेनिंग और टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो बेहतर ढंग से कर पाएंगे। नहीं तो नहीं कर पाएंगे, वो कभी नहीं सीख पाएंगे। आप ये सोचिए थेरेपी सेंटर पर जा रहे हैं सब चीज पॉसिबल हो जाए, ये नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसको आप स्टेप वाइज सीखना चाहिए। तो चलिए आप एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला स्टेप में क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप में जो है बच्चा को अर्ली मॉर्निंग उसको जगाने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो बच्चा जग जाता है अर्ली मॉर्निंग, एक फिक्स रूटीन में डेली उसको जगाना है। ठीक है, जैसे भी आप जग पाए तो उसको जगाना है। उसके बाद से उसको टॉयलेट सीट तक ले जाना है। टॉयलेट सीट से जाएगा तो उसको सबसे पहला स्टेप जो होता है उसको पॉइंट जो है उसको खुद से बोलिए अपना पॉइंट को नीचे की तरफ ले जाए, मतलब नीचे की तरफ ओपन करे। उसके बाद नीचे की तरफ ओपन करता है बच्चा, उसको क्या कीजिए को वो पॉइंट को पूरा उसको निकाल दीजिए। उसके बाद निकालने के बाद से उसको टॉयलेट सीट पर जो होता है बैठने के लिए बोलिए। अगर टॉयलेट सीट पर नहीं बैठ रहा है तो अगर हाइट में है तो एक छोटा सा मेज लगा दीजिए जिससे वो स्टेप वाइज चढ़ पाए। और नहीं तो आपके एक बेबी टॉयलेट सीट भी आता है, आप मार्केट में ले सकते हैं। उससे भी इजिली तरीका से कंफर्टेबल रूप में बच्चा बैठ जाता है। वो आप परचेज कर सकते हैं और ले सकते भी हैं, और वो ले लीजिए तो बेहतर रहेगा। और नहीं तो आप खुद एक कंफर्टेबल कंडीशन उसमें बना दीजिए कि बेहतर ढंग से वहां पर बच्चा पहुंच पाए और टॉयलेट सीट पर बैठ जाए। सबसे पहले तो ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद से अगर बच्चा बैठता है, जितना देर तक बैठे, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जितना देर तक बैठता है, उस कॉपी में उसको नोट डाउन करना है कि आज मेरा बच्चा इतना देर तक बैठा है टॉयलेट सीट पर। उसके बाद से आपको टॉयलेट सीट में बैठने के बाद से अगर बच्चा आपका टॉयलेट नहीं करता है, चाहे सुसु ही कर लेता है, कोई बात नहीं है, सुसु कर लिया, उसके बाद से 10 मिनट तक वेट कीजिए। 10 मिनट के बाद उसको अगर परेशानी कर रहा है तो उसको फिर से टॉयलेट सीट से उतरने के लिए स्टेप सिखाइए। जैसे चढ़ा था उसको उतरने के लिए भी स्टेप आपको खुद से सिखाना पड़ेगा। फिर सिखाइए। उसके बाद से टॉयलेट को जो सीट है, अगर आपको सीट वाइज सीट है जिसमें बंद करने वाला सिस्टम है तो उसको बंद करने के लिए बोलिए। अगर बेसिक आपके पास है तो उसको बोलिए कि उसमें पानी डाले। ठीक है, अगर फ्लश सिस्टम है तो उसको फ्लश को बोलिए, खुद से उसको हाथ पकड़ के फ्लश को दबाने के लिए बोलिए। फ्लश को दबाएगा, फिर उसके बाद से वो बाहर निकलेगा। फिर उसके बाद से वो क्या करेगा, अपने हैंड को धोने के लिए वॉश बेसिन में जाएगा, चाहे नल है नल पर जाएगा। ठीक है, चाहे आपके पास जो सुविधा है पानी का वहां पर जाएगा। तो सबसे पहले उसको, अगर आपके पास नल है तो खुद से बोलिए कि नल को ओपन करे। पहला स्टेप तो यही है, नल ओपन कर दिया। उसके बाद से आपको उसको क्या करना है कि आप साबुन देना है। अगर साबुन देते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि साबुन को अगर हैंड में लगाते हैं तो बेहतर ढंग से आपका फाइन मोटर का उसमें एक्टिविटी हो सकता है। तो अगर साबुन देते हैं तो बेहतर ढंग से उसको लगाने को सिखाया जा सकता है। अगर नहीं तो अन्यथा आपके पास अगर हैंड वॉश है तो वो भी लिक्विड हैंड वॉश है तो उसको भी दे सकते हैं। अगर बच्चा को लगाने नहीं जानता है तो खुद अपने हैंड वॉश अपने हाथ में लेके, ठीक है, उसको क्या कीजिए, डेमोन्स्ट्रेट कीजिए कि कैसे कैसे बाबू लगाया जाता है और कैसे कैसे हाथ में उसको घसा जाता है। उसको चारों तरफ से लगाने के सिखाइए, अपने हाथ में लगाइए, उसको भी लगाने के सिखाइए और उसके साथ साथ काम कीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ काम कीजिए। उसके बाद फिर अपना हाथ धोइए, फिर उसको बोलिए तुम अपना हाथ धो लो इस तरह से। तो उसको सामने चीजों को दिखाकर सिखाइएगा
तो बेहतर ढंग से वो एक्सेप्ट करेगा। एक दिन में ये जितना स्टेप बता रही हूँ एक दिन में कभी पॉसिबल नहीं होता है, ना कोई बच्चा ट्रेंड हो पाता है। तो इसलिए टॉयलेट ट्रेनिंग ऐसे भी 6 से 7 साल कंप्लीट होने में लगता है, लेकिन इनिशिएट तो आपको 2 साल से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तो धीरे धीरे उसके ब्रेन में ये इमेज बनने लगेगा कि कैसे हमको हैंड वॉश को करना है, हैंड वॉश लेना है, उसमें नल के पास जाना है, कैसे उसको धोना है। ठीक है, उसके बाद से अगर ये स्टेप फ्लो कंप्लीट कर लेता है, जब हैंड वॉश से जो हैंड वॉश से निकाल के लिक्विड को धो लेता है, आप उसके साथ खुद हेल्प भी कर सकते हैं अगर नहीं कर पा रहा है। कैसे ऑटिज्म एडीएचडी के बच्चा जो है इधर उधर ज्यादा करता है लोग, क्योंकि अटेंशन आई कांटेक्ट अभी उतना बेहतर नहीं रहता है। ठीक है, कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता है, तो वो थोड़ा सा इधर उधर करेगा, तो आप उसको क्या कीजिएगा, हेल्प कर दीजिएगा। उसके बाद से आपको अगला स्टेप में कि हाथ को ड्राई करने के लिए हैंड में टॉल उसको दीजिए, हाथ में उसको तौल दीजिए, उसको कीजिए पोंछने के लिए। अगर नहीं पोंछ पा रहा है तो आप खुद बताइए कैसे हाथ को पोंछा जाता है। ठीक है, उसके बाद से हाथ पोंछने के बाद से वो पॉइंट जो है, वो जो पेनाइट है उसको एक पैर में दे दीजिए और दूसरा पैर में उसको खुद से बोलिए कोशिश करने के लिए पहने। अगर नहीं पहन रहा है तो पहला दिन उसको हेल्प कर सकते हैं, दूसरा दिन उसको और धीरे धीरे ऐसे करने से वो धीरे धीरे उसको पैंट पहनने के भी आ जाएगा, और इस तरह से पोटी ट्रेनिंग उसको किया जा सकता है। और ये 2-4 बेसिक एक्टिविटी था जो हम पेरेंट्स को बताना चाहते थे। पेरेंट्स इजीली हर चीज को समझते हैं, ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको खुद हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा और डेली रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। पोटी ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन है, जो दिक्कत है, आप चाहे तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और भी इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप चाहे तो हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके आप प्रॉपर क्वेश्चन को टाइप कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए इतना ही आज के लिए। अगला दिन अगले सेंस या अगले कोई प्रॉब्लम के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।